गुरु भक्ति योग। गुरु के चरण कमलों का आश्रय लेने से जो परम आनंद का अनुभव होता है, उसकी तुलना में तीनों लोकों का सुख भी नहीं आ सकता। अपने गुरु के साथ कभी लड़ो मत। गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करने से सीधे नरक में पहुंचते हैं। गुरुद्रोही खुद तो डूबता है, अपने कुल को भी कलंकित करता है। संत सतावे तीनों जाए, तेज बल और वंश। पातकी एवं स्वार्थी लोग सद्गुरु के लिए चाहे कैसी भी अफवाहें फैलाएं, फिर भी सुज्ञ समाज एवं शिष्यगण सद्गुरु के पावन सानिध्य और उनकी मधुर याद में अपना हृदय पावन करते हैं। गुरु एवं ज्ञानी पुरुषों का सानिध्य मनुष्य जीवन में कभी कभी ही मिल सके, ऐसा दुर्लभ मौका है। मद्रास प्रांत में त्रिचनापल्ली के पास उरपुर स्थान है, जिसका पुराना नाम निचुलापुरी था। निचुलापुरी के धनुर्दास पहलवान को भला कौन सा ऐसा शख्स था जो नहीं जानता था? कौन सा ऐसा अखाड़ा था जहां धनुर्दास के मल्ल युद्ध के किस्से नहीं छिड़ते थे? जैसे वृक्षों में वट के वृक्ष का कोई सानी नहीं, ऐसे ही पहलवानों की दुनिया में धनुर्दास का एक क्षत्र राज्य स्थापित था। लेकिन कहते हैं ना कि सागर से बहती शीतल हवा अगर रेगिस्तान के सीने से गुजर जाए तो वही हवा आग उगलने लगती है। धनुर्दास का भी यही दुर्भाग्य था। एक दिन वह बाजार से गुजर रहा था। चौड़ी छाती, कसी गठीली मांसपेशियां और हाथी जैसी मस्तानी चाल। लेकिन यह मस्तानी चाल डगमगाकर रुक क्यों गई? यह कौन है जिस पर जाकर धनुर्दास की नजरें यूं चिपक सी गईं? जी हां, हेमांबा के सौंदर्य को देखकर धनुर्दास तो मानो पाश में बंध गया। सामने मिठाई की दुकान पर खड़ी हेमांबा को पता भी नहीं कि सबको एक ही दांव में चित्त करने वाला धनुर्दास आज उसकी एक झलक में ही पलटनी खा चुका है। दुनियावी पेच तो धनुर्दास को इतने आते नहीं थे,
इसलिए सीधे सीधे हेमांबा के पास जाकर बोला, निस्संदेह ऐसा रूप तो मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था जो आपने पाया है। मानो हजारों मेनका पिघलाकर आप में डाल दी गई हूं। सच मानना, मेरे मन ने तो फैसला सुना दिया है कि अब आप ही बहार बनकर मेरे जिंदगी की बगिया में रमण करेंगी। आप कहाँ की रहने वाली हैं? हेमांबा सन्न सी रह गई और समझ भी नहीं पाई। तनिक विचार के बाद उसने समझ लिया कि धनुर्दास उसकी असलियत नहीं जानता। इतने में धनुर्दास का एक साथी उसको कोहनी मारता हुआ बोला, ओहो पहलवान जी, कहाँ गड्ढे में पांव रख रहे हो? जानते नहीं यह वैश्या है। चलिए, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। वैसे भी आप तो बजरंग बली के भक्त हैं, बाल ब्रह्मचारी। छोड़िए, कहाँ उलझ गए? जिस गांव जाना ही नहीं उसका रास्ता क्या पूछना। चलिए धनुर्दास जी, चलिए। लेकिन यह सुनकर भी धनुर्दास टस से मस नहीं हुआ, मानो पांव पर कीले गड़ गई हों। बोला, नहीं, अब कुछ नहीं सुनना मुझे। वैश्या है तो क्या हुआ? इंसान को बदलने में कोई बंदिशें तो नहीं है। मेरा संग करके यह भी घर गृहस्थी वाली बन जाएगी। फिर मैंने सुना है कि आम्रपाली और पिंगला भी तो वैश्याएं थीं, पर फिर साधनियां बन गई, वे बदल गईं, तो यह क्यों नहीं? बेचारा धनुर्दास तर्क तो दे रहा था, लेकिन इतना नहीं जानता था कि आम्रपाली या पिंगला वैश्या किसी उस जैसे मोही के पास जाकर उजली नहीं हुई थी, बल्कि महान चरित्र के धनी सद्गुरुओं का आश्रय उन्हें प्राप्त हुआ था। खैर, शराबी व्यक्ति शराब की बोतल पर लिखी चेतावनी शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है पढ़कर भी अनदेखी कर देता है और बोतल सीने से लगा लेता है। वैसे ही धनुर्दास भी कर रहा था। अपने साथी की उसने एक न सुनी और हेमांबा के आगे उसी क्षण जीवन संगिनी बनने का प्रस्ताव रख दिया। हेमांबा, जो स्वयं भी ऊब चुकी थी अपने नारकीय जीवन से, अचानक धनुर्दास जैसे नामी पहलवान से विवाह प्रस्ताव पाकर राजी हो गई। जल्द ही दोनों की शादी भी हो गई, घर बस गया। लेकिन यह कैसी अजीब सनक थी धनुर्दास की। वह कभी हेमांबा के चेहरे से अपनी नजरें ही न हटाता। जहां कहीं भी बैठता, सामने हेमांबा को बिठाकर बैठता। इस पागलपन की हद तो तब पार होती जब बाजार गली मोहल्ले में चलते वक्त भी वह उसकी तरफ मुख करके उल्टा होकर चलता। दुनिया उपहास करती, फबती कसती, पर धनुर्दास को इससे कोई मतलब नहीं। वह तो चकोर की तरह हेमांबा को चांद मानकर एक टक देखता रहता। इसी दौरान
निचुलापुरी के पास ही श्रीरंगम में वासंती महोत्सव चैत्रोत्सव चल रहा था। लाखों की गिनती में देश के कोने कोने से भगवान श्री रंगनाथ को मानने वाले इस महोत्सव में पधारे थे। हेमांबा ने भी महोत्सव में शामिल होने की इच्छा जाहिर की। मोहपाश में बंधा धनुर्दास मना तो किसी हालत में नहीं कर सकता था, लेकिन समस्या, इस भरे मेले में भी धनुर्दास ऐसे ही निर्लज्ज होकर हेमांबा की तरफ मुख करके उल्टा चल रहा था।